चकोरी चकोरी। कितनी अच्छी जगह है ना, वैसे बहुत बारिश होती है यहाँ। लो भाई आश्रम भी मिल गया उग्रानंद जी का, जिनकी हम गीता सुनते हैं, यथार्थ गीता, और उनका यहाँ आश्रम है। यथार्थ गीता के प्रणेता श्री परमहंस आश्रम सुनते हैं चकोरी, श्री परमहंस स्वामी अग्रणानंद जी। मैंने तो कितनी बार दिखाया कि ये वाली गीता सुना करो। चलो जी, आपको आश्रम भी दिखा दिया। बाबा जी ये गीता दे रहे हैं कि अच्छा बच्चों की है ये जी। अच्छा जी, ये प्राइमरी स्टेज तक के जो हमारे बच्चे हैं, अगर इसको 1 से 5 अपने आचरण में फॉलो कर लिए हाँ। तो जन्म भर गीता का त्याग नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं जी। तो 1-2 और दे दीजिए, 1-2 और दीजिए, 1-2 और दे दीजिए, और बच्चे भी हैं। वो संस्कार इस किताब के द्वारा है। हाँ। आप दे दोगे। हिंदू टीका क्यों लगाता है? हाँ। यहाँ अपने विचारों को टिकाता है, अपने विचारों को केंद्रित करके करता क्या है? अपने गुरु का ध्यान करता है। कौन गुरु? जो भगवान से मिलाने वाले। भगवान से कौन मिलाता है? जो वर्तमान महापुरुष होता है। हाँ। वर्तमान टीचर हमको MA BA कराता है और न कि बीते हुए हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं। हाँ। या हम अपने बाप दादा का तिरस्कार थोड़ी ना करेंगे, अपने पापा को पा जाएंगे तो वे केंद्र हैं हमारे आदर सम्मान के। लेकिन वे पढ़ा लिखा के जो बीत गए हमारे दादा, वे पढ़ा लिखा के हमको इंटरव्यू नहीं करा सकते। बिल्कुल। हमको जब भी कराएगा तो वर्तमान वाला, तो वर्तमान महापुरुष ही पूजनीय है। आदि शंकराचार्य 1200 साल पहले कहे थे कि इस सृष्टि में अगर पूजनीय है तो महापुरुष वर्तमान। यही भगवान बुद्ध ने कहा, वर्तमान महापुरुष के पास जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, सिद्धास। तो यही महावीर ने कहा मेरे पास आओ। यही कृष्ण ने कहा सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम, मेरी शरण। राम ने कहा सुलभ सुखद मार्ग है भाई भक्ति मोरी पूरा। न हनुमान की न सीता की, मेरी भक्ति करो। यही इस्लाम कह रहा मोहम्मद कि मेरी बात मानो। यही ईसा मसीह कह रहा मेरे पास आओ। तो जो भी समय के महापुरुष होते हैं उनके पास जाने से कल्याण होता है, न कि पास्ट वाले, न कि फ्यूचर। हाँ, बिल्कुल। प्रेजेंट को हमें पूजना है। प्रेजेंट में श्वास है, ऐसे है। जो शिव कहने वाली प्रक्रिया है, शिव शिव शिव। इसको हम 4 विधियों से फॉलो करते हैं। जैसे हमको शिक्षा लेनी है तो हम 4 प्राइमरी, मिडिल, इंटर, यूनिवर्सिटी। तो यही प्रकार से हमारा जो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये योग साधना के स्कूल का क्लास का नाम है। शूद्र एज ए प्राइमरी, वैश्य माने विधि प्राप्त, उसको भजन की विधि प्राप्त हो गई, आत्मा जागृत हो गई। हाँ। ये महापुरुष आत्मा को जगाते हैं। हाँ। यह बात आप लोग नहीं जानते हो कि साधु 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 गुरु जी। अब गुरु, अब आपको पता है नहीं कि जो असली गुरु होते हैं वे आत्मा जगाते हैं। हाँ। घुस के जगाते हैं। इसको विल पावर कहते हैं। इसको दूसरे हिंदी वाले शब्दों में और कहते हैं शक्तिपात। वो अपने शक्ति को आपके अंदर प्रवेश करा के आपकी जो सोई हुई आत्मा है उसको जगा। आत्मा जाग जाती है तो आत्मा मन ही मंत्री है, आत्मा राजा है। हाँ। इस बॉडी के अंदर। फिर आत्मा रूपी राजा मन रूपी मंत्री को डील करता है, तब मन बस में होता है। ऐसे मन बुद्धि से बस में होने वाला नहीं है, कदापि नहीं, चाहे जितनी दिमागदार हुआ। दिमाग से इंद्रिय बस में होने वाला नहीं। ये महापुरुष की दया से इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। तो जब संयमित हो जाती हैं तो वो किसी से इच्छा ही नहीं रखती, वो केवल एकमात्र परमात्मा से इच्छा रखने लगती है। तो उसका साधना सही चलता है। और जो संसार से इच्छा रखता है उसकी साधना सही, क्योंकि भ 2 भ का मतलब, एक भय माने, भ का मतलब भय, माता पिता से भय रखो, लड़कों को सिखाओ थोड़ी भय रखो। भ माने भय। फिर एक भय माने भरोसा, तो भरोसा परमात्मा पे रखो। तो हम जब श्वास जीवन साथी मानेंगे, ये शरीर JCB मशीन है, ये श्वास रूपी डीजल है,
ये श्वास रूपी डीजल न हमारे पापा का न तुम्हारे पापा का, परमात्मा का है। तो उसका डीजल से ये बॉडी चल रही है, तो उसके लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए सुबह शाम बैठ के हर श्वास में ओम करना, बैठ के बकायदे ऐसे सीधा होके ध्यान गुरु जी का करना। ये वर्तमान में जिंदा है, उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर में इस समय वर्तमान में हैं। आप जा सकते हो, 3 दिन तक रोटी पानी फ्री, आपको वहाँ रहने खाने का सब सुविधा। आप लोग जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को वहाँ पहुँचना चाहिए। तो ये हो गए परमहंस, उनके शिष्य राजस्थान के राणा प्रताप की आत्मा है इनके अंदर, ये स्वामी रघुनाथ। अच्छा, ये बहुत जिद्दी, इन्होंने गुरु जी के कहा श्वास पकड़ ले बेटा, तो पकड़ ही लिया, पगला गए, लेकिन श्वास छोड़े नहीं। 7-8 साल में परमहंस हो गए। जो अपने जीवन साथी को नहीं छोड़ेगा 7-8 साल के अंदर वो परमहंस हो जाएगा। लेकिन छोड़ोगे, जरूर छोड़ोगे। जब भगवान के दया से आदमी परमहंस बनता है, अपनी बुद्धि से कोई परमहंस नहीं, नींद आ जाएगी, कोई कष्ट हो जाएगा, लेकिन सब पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इनके अधीन हो जाओ। महापुरुष जो वर्तमान होते हैं, अपने मन से अधीन होना है, इनके पास जाने की जरूरत नहीं है कि दर्शन कर ले। मन से अधीनता स्वीकार कर ले कि गुरुदेव आप हमारे गुरु हो, आप विश्व गुरु हो, तो हम आपके शिष्य हैं, अब हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। लग जाओ भजन में, जितना समय आप भजन में दोगे उतना आप कीमती हो जाओगे। ओके, भगवान से तुम सब लोग लड़ रहे हो तो क्या भगवान खत्म हो जाएगा? का धार्यतीति धर्म, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। हम परमात्मा के संतान हैं तो परमात्मा के गुण को धारण करना है, यही धर्म है। तो सभी तो कहते हैं एक परमात्मा सत्य है, तो अपने अपने परमात्मा को, परमात्मा 100-200 तो होता नहीं, अपने परमात्मा के गुण को, है इंसान, है मानव, अपने इंसान परमात्मा के गुण को धारण करना धर्म है। यह सनातन धर्म हमारा कार्य है। तो अगर यह गलत बात है तो काटो, डिबेट में काटो, ट्यूब पर काटो कि नहीं परमात्मा के गुण को नहीं धारण करना, हमें कुत्ता के गुण को धारण करना। पागल होगा? हम ईश्वर के औलाद हो तो ईश्वर के गुण को धारण करो। ईश्वर का गुण क्यों नहीं है? कुत्तों जैसा गुण है, कुत्तों जैसा गुण है, पशुओं जैसा गुण है, राक्षसों जैसा गुण है। ईश्वर की औलाद हो, ईश्वर जैसा गुण क्यों नहीं है? एक बांस के जड़ से बांस पैदा होता, घोड़ा घोड़ी से घोड़ा घोड़ी पैदा होता। तो ईश्वर की औलाद हो तो ईश्वर के समान हमको आपको होना चाहिए। यही धर्म है कि ईश्वर के गुण को धारण करना ही धर्म है। तो ईश्वर तो एक है, सब लोग धारण करोगे तो ईश्वर के गुण को, सब लोग धार्मिक हो जाओगे। झगड़ा समाप्त। इतनी सी बात है, यही समझ में नहीं आ रही, मरे जा रहे हैं सब। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इस पर देखो शेर बैठा है। हाँ। ये सही चित्र है। अच्छा। तो इनके शिष्य हमारे गुरु महाराज ये है। हाँ, इनके अंदर राणा प्रताप की आत्मा है। अच्छा। ये देखो इनके चेस्ट के ऊपर चक्र बना, गौर से देखो, बना चक्र ना। हाँ, हाँ, ये चक्र महापुरुष की, राजा महाराजाओं की निशानी है, साधारण आदमी को नहीं मिलेगा। ये महाराणा प्रताप की आत्मा है। तो महाराणा प्रताप जब थे तो 600 साल हुआ, तो 600 साल से आत्मा इस शरीर में, उस शरीर में, उस शरीर में, उस शरीर में, इस शरीर में आकर के, ये जो मीराबाई के खानदान के हैं, महाराज राजस्थान के राजा हैं। क्या बात है, इनकी आंखें देखो, इनकी आंख देखो चमक रही है। अभी ये आश्रम ना बनेगा, फिर उसके बाद कोई भी आके रह सकता है। अभी बना नहीं है आश्रम ये, मतलब सत्य वस्तु का तीनों कालों में भाव नहीं, और सत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं, परमात्मा ही तीनों कालों का सत्य। लो भाई हम आगे चकोरी, शायद नारायण ने हमको इसीलिए